शर्लिन और माहिरा अपना प्लान सक्सेसफुल करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं इनके हर प्लान को फेल करूंगी। अगर बुराई से बचना है, बुराई को खत्म करना है, तो माँ हमेशा कहती है कि बुराई से भागना नहीं होता, बुराई से लड़ना होता है। ओके, तो मैं शर्लिन और माहिरा नाम की बुराई से लड़ूंगी, उनका डट के मुकाबला करूंगी। और अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे महेश अंकल के आसपास रहना होगा, ताकि वो इस घर के किसी भी सदस्य के साथ, स्पेशली महेश अंकल के साथ कुछ भी गलत ना कर सके। मुझे इस घर में रहना होगा और इस घर के हर एक इंसान की हिफाजत करनी होगी। और शर्लिन और माहिरा नाम की बुराई को जड़ से उखाड़ना होगा। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए मैं इस घर के साथ इतना बुरा नहीं होने दे सकती। इस घर का मान सम्मान, इस घर के लोग, इस घर की प्रॉपर्टी, ये दौलत इतनी आसानी से कोई लूट के नहीं ले जाएगा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की हिफाजत करूं, क्योंकि शर्लिन ने सही तो कहा। आज भी लीगली इस घर की बहू मैं हूं, करण की बीवी मैं हूं। अरे इंसानियत के नाते मैं इस घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती, तो एक बहू होने के नाते मैं ऐसा कैसे देख सकती हूँ? ये मेरी जिम्मेदारी है। इस घर की खुशियां, इस घर की हिफाजत इस घर की बहू की जिम्मेदारी है। समझ गए? इस घर को बचाने के लिए एक ही चीज है जो मैं कर सकती हूँ, और वो मेरी हद भी है और मेरा फर्ज भी है। हाँ, और वो चीज है इस घर में बहू के रूप में आना। शर्लिन और माहिरा जो करना चाहती हैं उन्हें वो करने से रोको। माहिरा और करण की शादी रोको, और सारे सवालों का एक ही मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन माँ। बहन जी, बीजी का ना, बीजी बहुत परेशान है, टेंशन में है। बीजी क्यों परेशान है? अरे जब हम बाजार गए थे ना, तो वहाँ पे ना बीजी का बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया। बीजी का झगड़ा हो? बहन जी, इससे पहले कि प्रीता यहाँ आए, आप कोशिश करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। जानकी तू क्या बोल रही है? साफ साफ बोल, तभी तो मैं सुलझा पाऊंगी ना प्रीता के आने से पहले। आपको पता है बीजी का किसके साथ झगड़ा हुआ है? अरे वो अपनी जसविंदर आंटी है ना, उनके साथ। उसने बीजी को क्या देख लिया, बस शुरू हो गई कि प्रीता ससुराल क्यों नहीं जा रही, प्रीता घर क्यों बैठी है। बीजी ने बेबी ने आगे से सवाल पूछ लिया कि क्यों जानना है लोगों को कि प्रीता कब ससुराल जाएगी। अब बहन जी, दो लोग जब ऊंची आवाज में बात करेंगे तो चार लोग इकट्ठा तो हो ही जाते हैं ना। अब फिर लोगों की जुबान का क्या है? उसमें से किसी ने एक ने कह दिया कि प्रीता ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, वो छोड़ी हुई बीवी है। बस बीजी को गुस्सा चढ़ा, बीजी ने ढेला उठाया और उसके मुंह पे दे मारी। देखो बहन जी, हम समाज को माने या ना माने, हम समाज में रहे या न रहे, पर समाज हमें कभी नहीं छोड़ता। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप लूथरा परिवार से मिलकर ये शादी का मसला सुलझा क्यों नहीं लेते? अब देखो, प्रीता की शादी तो हुई है ना, तो ये समाज प्रीता को शादीशुदा मानता है। अब जेकर कोई शादीशुदा लड़की मायके में रहती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। और देखो ना, अब बातें बना रहे हैं ना, वो कहते हैं कि प्रीता ससुराल से वापस क्यों आ गई, वो ससुराल क्यों नहीं जा रही। बहन जी, समाज है, मजाक तो बनाएगा ही, हम सबकी जुबान रोक तो नहीं सकते ना। लोग इसी तरीके से बातें बनाते रहेंगे। लोगों को जो बातें करनी है उन्हें करने दे जानकी। मुझे इस समाज की ना कल की परवाह थी, ना आज परवाह है, ना कभी रहेगी। मैं किसी की परवाह नहीं करती। मुझे अगर किसी चीज़ की परवाह है तो वो है मेरी बच्चियाँ। मेरी बच्चियाँ किस बात से खुश होती हैं, किस बात से दुखी होती हैं, उन्हें क्या बात अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, बस मुझे इसी बात की परवाह है। और मैं जानती हूँ, ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने अपनी बच्चियों को कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगी। और अगर गलती से वो उस राह पर चल पड़े जो राह समाज तक नहीं पहुँचती ना, उस राह से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि प्रीता कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। और जहाँ तक बीजी की बात है, ये हिसाब कर लूँ जरा,
उसके बाद जाकर मैं उनका हिसाब करती हूँ। सजा दे दूंगी ना 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते तक कफ सिरप नहीं मिलेगा उनको। और प्रीता के साथ माता रानी और उसकी माँ है। वो जब जिंदगी में जो भी फैसला करेगी, माता रानी और मैं हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं जानती हूँ मैं जिस रास्ते पर चलने की सोच रही हूँ, मेरी माँ उसमें मेरा साथ जरूर देंगी। मैं जानती हूँ माँ, आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर है और इस बुराई की लड़ाई में आप मेरे साथ हो। ऋषभ, बेटा, संजना की बात का बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा करीना बुआ? बेटा, उसने प्रीता पे इल्जाम लगाया इसलिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान की अपनी ओपिनियंस होती है, अपनी सोच होती है। उनका जो मन किया उन्होंने बोल दिया। वो मेरे घर की परिवार की सदस्य नहीं। इनकी बात का मुझे बुरा लगे। हाँ, अगर मेरे घर के परिवार के सदस्य ने किसी ने बोला होता तो मुझे जरूर बुरा लगता। शी इज नॉट अ फैमिली मेंबर। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? संजना तुम्हारी मॉम इन लॉ है, शर्लिन की माता। मुझे कभी लगा नहीं ऐसा। उनको बर्दाश्त भी वैसा ही करना चाहिए ना, मदर इन लॉ वाला। I never felt like that, करीना बुआ। अगर फील नहीं करते तो ऐसी फीलिंग लाओ बेटा। संजना इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बेटा, संजना कितना कुछ करती है हम सबके लिए। और शर्लिन तो एक परफेक्ट बहू है, द परफेक्ट वाइफ। तुम जब घर नहीं आए ना कल, कितनी वारिड थी शर्लिन, बार बार तुम्हें फोन कर रही थी। तुम्हारी मॉम कितनी टेंशन में थी जब तुम समय पे घर नहीं पहुंचे। शर्लिन की जैसे ही तुमसे बात हुई, उसने इमीडिएटली आके बताया हमें कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और तुम्हें आने में देर हो जाएगी। कितनी फिक्र है उसे हम सबकी। शर्लिन से मेरी बात कब हुई? तो फिर वो मेरी फैमिली को ये क्यों बोल रही है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, मैं इसलिए लेट हो? मेरी तो शर्लिन से कोई बात ही नहीं हुई। शर्लिन ने आपसे ऐसा बोला? हाँ। आपको याद है कि एक अंदाजा कितने बजे के लगभग उसने बोला आपसे? अराउंड 1:30। 1:30? लेकिन 12 बजे तक तो मैं किडनैप हो गया था। तो फिर शर्लिन ने मॉम को ये क्यों बोला कि मैं आने में लेट हो जाऊंगा और मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है? बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, नथिंग करीना बुआ, आई एम ओके। करीना जी, अभी आई। एक्सक्यूज मी बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शर्लिन कहीं ना कहीं इन सब में कनेक्टेड है। शर्लिन जानती थी कि मैं किडनैप होने वाला हूँ, इसलिए उसने मॉम को झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा ताकि मॉम पैनिक ना करें। और इसलिए मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। और इसलिए वो चाकू किडनैपर के हाथ में था। वो वही चाकू था जो शर्लिन की प्लेट में था। अब समझ में आया ये पूरा खेल। और ये खेल उससे कहीं ज़्यादा गहरा है जितना मैं सोच रहा था। और अगर ये सच है ना, तो मुझे सच की तह तक पहुंचना पड़ेगा। ऋषभ बेटा, पंडित जी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। 2 मिनट उनसे बात कर लो। खड़े रह के क्या सोच रहे हो? 2 मिनट बात कर लो पंडित जी से, शायद कुछ बोलना चाहते हैं तुझे। पंडित जी, ऋषभ। पृथ्वी का मैसेज। बेबी, मैं लूथरा हाउस से निकल गया हूँ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। बट यू डोंट वरी, मुझे पता है कि पुलिस वालों से पीछा कैसे छुड़ाना है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे मैसेज या कॉल कर लेना। शर्लिन, कहाँ थी तू? तुझे पता है यहाँ पर कितना कुछ हो गया। मॉम, इस घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और प्लीज ये बोरिंग स्टोरी सुना के मुझे इरिटेट मत करो। शर्लिन, कैसे बात करती हो तुम? आपकी प्रॉब्लम क्या है मॉम? आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करनी कैसे नहीं। वैसे मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन? इसे कौन सी नई टेंशन आ गई? गिरीश,
पंडित जी दादी, को फूल दे। सुनिए ना, माहिरा अब तक नीचे नहीं आई। उत्तर आज उसका दिन है, उसे टाइम लेने दे, तैयार होने दे अच्छे से, शादी है उसकी। और वैसे भी पंडित जी सारी रस्में वापस करेंगे, आधी अधूरी रस्में थोड़ी ना शादी होती है ना? शर्लिन, जरा मेरे साथ आना। अरे नहीं, अभी अभी तो आई है, रहने दे, से कहाँ लेके जा रहा है? कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ डिस्कस करना है, अभी वापस आए। अच्छा ठीक है, अच्छा सुन, जल्दी आना, बहुत सारा काम है। ओके चल बाय। फाइनली ऋषभ लूथरा को अपनी बीवी की याद आ ही गई। ऋषभ जी, आपको मुझसे क्या बात करनी? किसी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? तुम्हें जानना है किसके बारे में? हाँ, रीता जी के बारे में। शालिन और मायरा, तुमने आज तक बहुत कुछ गलत किया है, आज भी गलत कर रही हो। और अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम दोनों इस परिवार को खत्म कर दोगे। तुम दोनों इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में राक्षस हो, राक्षस। और अगर मैंने तुम्हारी ये हरकतें रोकी नहीं तो तुम इस घर की खुशियां, इस घर के एक एक सदस्य को खा जाओगी। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। तुम्हें शायद लगता होगा कि प्रीता अरोड़ा तो बहुत कमजोर सी लड़की है। मैं भले ही दिखती सीधी सादी हूं, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं। और बुराई से लड़ना और उसे खत्म करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम जैसे फरेबियों का अब गेम खत्म। मैं तुम्हें इस परिवार के आगे अच्छा बनने का ढोंग नहीं करने दूंगी, ना ही मेरी शादी तोड़ने का लाइसेंस दूंगी, ना ही मेरा सिंदूर मिटाने का हक दूंगी, और ना ही मेरा कुंडली भाग्य चेंज करने का मौका। अब मैं वो करूंगी जो शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था। इस घर से जो मेरा रिश्ता है वो निभाऊंगी। इस घर से जो मेरा रिश्ता है उसके नाते मैं इस घर में आऊंगी, इस घर की बहू बनकर इस घर में गृह प्रवेश करूंगी। शालिन और माहिरा को रोकने के लिए, उनके इरादों को फेल करने के लिए, अपने इस परिवार को बचाने के लिए, महेश अंकल की जान बचाने के लिए मुझे इस घर में रहना होगा, इस परिवार के आसपास रहना होगा, इस घर के अंदर रहना होगा, इस घर की बहू बनकर इस घर को शालिन और माहिरा से बचाना होगा। राइट। माहिरा, मैं आ रही हूं तुम्हें ये बताने कि इस घर की सीता मैं हूं। और अगर मेरे अंदर वनवास है तो मेरे अंदर विश्वास भी है। सीता कल भी राम की थी, आज भी राम की है और हमेशा राम की रहेगी। और तुम जैसी शूर्पणखाओं की नाक कल भी कटी थी, आज भी कटेगी और हमेशा कटती रहेगी। आ रही हूं मैं माहिरा। वैसे करण है बहुत लकी, उसकी शादी उस लड़की से हो रही है जो उसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। कितनी लड़कियां होंगी दुनिया में जो ऐसा सिर्फ बोले नहीं करके भी दिखाए। कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं। इसीलिए मेरी शादी हो रही है। मेरे कमरे तक आ गई तुम? ओह, करण ने भेजा होगा ना मुझे मंडप तक ले जाने के लिए। करण भी ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है उसको क्या मजा आ रहा है ये सब करने में। ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आई एम रेडी, चलो। आज हिम्मत कर ली प्रीता, दोबारा मत करना। तुम जा कहाँ रही?
मंडप पे शादी है ना मेरी। नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं है। I mean, तुम्हारी शादी करण लूथरा से नहीं हो सकती। और तुम होती कौन हो ये बताने वाली? मैं कौन होती हूँ? प्रीता। प्रीता करण लूथरा, करण लूथरा की वाइफ, करण लूथरा की लीगल वाइफ। क्या हुआ? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आराम से बोलना और सच बोलना। मेरा किडनैप हुआ था, राइट? एक प्रोफेशनल किडनैपर ने मुझे किडनैप किया था, राइट? तुमने उस प्रोफेशनल किडनैपर को हायर क्यों किया था? मुझे किडनैप क्यों किया था? ये आप... मैं तुमसे सिर्फ एक जवाब पूछ रहा हूँ, मुझे किडनैप क्यों किया था? That's it. ऋषभ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तुमने मुझे किडनैप मेरे पैसों के लिए किया था, राइट? तुमने उस किडनैपर को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा ताकि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन ले सको, करेक्ट? आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे जाने दीजिए। किससे भाग रही हो? मुझसे? अपने आप से? मेरा किडनैप क्यों करवाया था? किससे भाग रही हो? मुझे पहले तुम्हारे ऊपर सिर्फ शक था शालिन। आज मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोल रहा हूँ, पता है क्यों? Because I have proof, I have a fact. मैं जानता हूँ मेरे पास सबूत है। क्यों किया मुझे किडनैप? भांग पी के आई हो क्या? मैं भांग पी कर आई हूँ। ओह, भांग से मुझे याद आया, भांग तो तुमने मिलानी थी ना करण को होली वाले दिन, ताकि जब वो भांग के नशे में धुत हो जाए तो तुम उसके करीब चली जाओ, उससे क्लोज आ जाओ और उसके बाद उसे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दो। हाउ डेस्परेट ऑफ यू माहिरा। लेकिन तुम्हारा वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था, याद है ना? क्यों? जानती हो ना? क्योंकि मैं वहां थी। और आज जो तुम्हारा प्लान है करण लूथरा से शादी करने का, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि आज भी मैं यहाँ हूँ और तुम जैसी लड़की को करण से शादी कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम करण से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और करण भी मेरा है और मैं करण की पत्नी हूँ। आ गई ना दिल की बात जुबान पे। तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि यही सब था तुम्हारे दिल में, सब नाटक करती हो। और कौन सी लीगल वाइफ? कोई लीगल वाइफ नहीं हो मैं, तुम्हें बताती हूँ, तुम उसकी छोड़ी हुई वाइफ हो। समझ में आया? और क्या घर से क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा घर? मतलब ये पैसा, ऐशो आराम, पति की प्रॉपर्टी, यही चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें कुछ भी समझाना ना मेरे दिमाग की तौहीन है, सीरियसली। इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ सीधे अक्षरों में कहूंगी, हिंदू लॉ, तुम हिंदू हो, हिंदू लॉ तो पता होगा तुम्हें। हिंदू लॉ के हिसाब से जो आदमी शादीशुदा है, इस वक्त भी शादीशुदा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। How complicated is that? करण शादीशुदा है ही नहीं, कौन सी शादी? वो जो तुम दोनों के बीच में हुआ था वो मजाक था प्रीता, उसको शादी नहीं कहते हैं। Oh my God, तुम सच में बेवकूफ हो या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? क्योंकि जो भी तुम कर रही हो, सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर। तुम पागल लग रही हो, तुम्हें शादी नहीं पता क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि करण मेरा पति है, करण के साथ मेरी शादी हुई है, पूरे रस्मो रिवाजों से हुई है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो तुम जाकर अपनी जोड़ीदार से बात क्यों नहीं करती? शर्लिन, उसकी बातों पर तो तुम्हें यकीन है ना? उसको भी पता है कि मेरी शादी करण से हुई है। इनफैक्ट आज ही उसने मुझे कहा कि प्रीता अरोड़ा, आज भी तुम करण लूथरा की लीगल वाइफ हो। क्या हुआ?
कम ऑन माहिरा, तुम इतनी शॉक्ड क्यों नजर आ रही हो? व्हाट इज दिस शॉक ऑन योर फेस? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं करण की वाइफ हूँ? ये बात मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रही, या तुम्हारे सामने कोई खुलासा नहीं हो रहा है? तुम्हारी मेहंदी वाले दिन भी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं करण की पत्नी हूँ, तो तुम इस शादी से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। करण और मेरा रिश्ता उलझा हुआ जरूर है, लेकिन रिश्ता तो है। करण और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और करण और मेरी बात तो तुम छोड़ दो, हम दोनों का रिश्ता दिलों का रिश्ता है, आत्माओं का रिश्ता है। और जब हमने 7 फेरे लिए थे ना, तो ये रिश्ता 7 जन्मों का हो गया था।